वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बच्चों को इस्लामी कहानियाँ और बिस्मिल्लाह के अजायब और उसके कमाल इस मौजू पर इंशाअल्लाह बच्चों को ब्रीफिंग देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों की भी अच्छी तरबियत हो जाए और वो भी बिस्मिल्लाह के मुतल्लिका मसाइल और मामलात को समझ आए, आप उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपनी कीमती राय से हमें आगाही फराहम कीजिएगा और इसे आगे शेयर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल, कमालात और अजायबात इस पर बात होगी। आज मैं प्यारे बच्चों आपसे मसाइल नहीं पूछूंगा। आज मैं आपको एक प्यारी प्यारी सी कहानियाँ जो हैं वो सुनाऊंगा और सबसे पहले एक इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई मालूमाती कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनेंगे? ठीक है, आज एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, जरा तवज्जो करें। एक मुसलमान और एक काफिर। मैं आपको पहले ये बता दूं मुसलमान किसको कहते हैं और काफिर किसको कहते हैं, फिर आप मुझे दोहरा कर ये बता दीजिएगा। ये जो मैं कहानी सुनाने लगा हूँ ये मवाहिब दुनिया एक किताब है, उसमें से नाज़रीन ये कहानी है। और ये कहानी कोई मनसाख्ता कहानी नहीं है तो किसी ने ख्यालाती तौर पर बनाई हो। यह हदीस से अक्स करके मैं बच्चों को उनकी तरबियत के हवाले से एक कहानी के हिसाब से सुना रहा हूँ। तो ये जो मैं आपको हदीस सुनाने लगा हूँ ये मवाहिब की दुनिया में दर्ज है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये कि एक मुसलमान था और एक काफिर था। उन दोनों पर शयातीन थी। दोनों के यानी शैतान जो होते हैं ये हर इंसान के साथ होते हैं। और जिस तरह ये इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं इसी तरह शयातीन के भी पैदा होते हैं। इंसानों से ज़्यादा शयातीन की तादाद होती है और शयातीन से ज़्यादा मलाइका की तादाद है। इसलिए जो शयातीन है वो इंसानों से ज़्यादा है। तो मैं आपको आज शैतानों की बात सुनाने लगा हूँ हदीस के हवाले से। एक मुसलमान था और एक काफिर था। मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह को एक मानता है और उसके सिवा किसी को इबादत के लायक नहीं समझता। मुसलमान किसको कहते हैं? जो अल्लाह को, ऊंची बोले, इधर देखकर, मुसलमान किसको कहते हैं? जो अल्लाह को एक मानता है और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते, उसको मुसलमान कहते हैं। और जो कुफार हैं, काफिर हैं, वो तो अपनी मर्जी से बुत बना लेते हैं, अपनी मर्जी से उसकी इबादत करते हैं। तो शैतान जो होते हैं ये हर इंसान के साथ होते हैं। एक शैतान मुसलमान के साथ था और एक काफिर के साथ। ये दोनों शैतान आपस में एक जगह पर मिले, शैतान आपस में इकट्ठे हुए मिले। तो जो मुसलमान का शैतान था ना वो बिल्कुल दुबला पतला सूखा हुआ। अब जो काफिर था उसका शैतान मोटा। और मुसलमान के शैतान ने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और काफिर के शैतान ने लंबे लंबे कपड़े डाले थे। और मुसलमान का जो शैतान था उसके बालों में तेल भी नहीं लगा हुआ था, बिखरे हुए गंदे बाल थे। और जो काफिर था ना उसके जो शैतान था उसके बाल भी बड़े बड़े और उन पर जो है ना वो तेल भी ज्यादा लगा हुआ। अब वो दोनों शैतान मिले आपस में तो उन्होंने एक दूसरे से बात की
जो मुसलमान का शैतान था ना, वो उसको देख कर कहने लगा, वाह वाह, तू तो चंगा भला मोटा डटा है, अब तुम क्या खाते हो? उसने कहा, ओए होए, तेरा की हाल होया पे है, तुम कौन हो और ये क्या हालत है? उसने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं ना जिस बंदे पर मुसल्लत हूं, यानी मैं जिस बंदे के साथ रहता हूं ना, वो मुसलमान है। वो ना जब भी कोई काम करता है, मसलन पानी पीने लगता है, तो वो पढ़ लेता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ता है? पूछी, इधर देख कर। हाँ, क्या क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। पूछी पढ़े, क्या पढ़ता था? शाबाश। तो वो पढ़ते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मुसलमान था। जब भी वो पानी पीने लगता, वो शैतान उसको कह रहा, अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है दूसरे शैतान को। वो कहता है, वो जब भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेता ना, पानी पीता है तो पढ़ लेता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिस चीज पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए ना, वो शैतान नहीं खाता। ठीक है, जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए उसको शैतान नहीं खाता। शायद यही वजह है कुछ शैतान नुमा इंसान जो है, जिस खाने या पानी या चीज पर बिस्मिल्लाह या कुरान पढ़ दिया जाए, वो खाते नहीं उसे। तो शायद वो इन्हीं की किस्म में से हो, जो पढ़ दिया जाए, इनको कहते वो इस पर खत्म पढ़ा गया, क्या पढ़ा ही नहीं, कुरान यासीन पढ़ दी, सूरह मुल्क पढ़ दी, फातिहा पढ़ दी, इखलास पढ़ दी या दीगर कुछ सूरतें पढ़ दी, तो वो उसको खाते नहीं है। अच्छा, शैतान जो था ना, उसने कहा वो पानी पीता है तो क्या पढ़ता है? बिस्मिल्लाह। वो कहता है मैं पानी पीने से रह जाता हूँ, यहां तक कि वो तेल भी लगाता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, वो सुरमा भी डालता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, जब वो सोने लगता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, जब वो उठता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है। इस वजह से मैं खाने पीने, पहनने, सोने जागने से महरूम रह जाता हूँ। इस तकलीफ में मेरा ये हाल हो। अब वो जो दूसरा था, उसने उसे पूछा, अब तुम बताओ, तुम बड़े मोटे डटे हो, ये कैसे हुआ? उसने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं जिस बंदे के साथ मुसल्लत हूं ना, वो बंदा किसी काम में बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ता। जब वो खाना खाने लगता है तो वो ऐसे ही लग पड़ता है, तो मैं भी साथ बैठ जाता हूँ, और जब वो सोने लगता है तो मैं भी उसके साथ सो जाता हूँ, और जब वो पहनने लगता है तो मैं भी उसके साथ पहन लेता हूँ। गोया कि जब वो तेल लगाता है, कोई भी काम करता है, तो वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, मैं उसके साथ शामिल हो जाता हूँ। इसलिए देखो मेरी कितनी सेहत है। इस कहानी से हमें क्या नतीजा करना चाहिए? हमें क्या सबक मिला? हमें यह सबक मिला कि हर जायज काम में, हर अच्छे काम में हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब आप अपना सुबह बैग संभालते हैं, जब किताबें उसमें डालते हैं, हर किताब डालते हुए क्या पढ़ना चाहिए? अच्छा, ये बताएं, किसी को सबक भूल जाता है? किस किस को भूल जाता है? भूल जाते, याद करते हो तो कभी भूल जाता है, बार बार याद करते हो, याद नहीं जल्दी होता। मैं आपको एक तरीका बताऊं कि सबक जल्दी याद हो जाए, बता दूं? आपने ऐसे करना है, जब सबक पढ़ने लगे ना, तो पहले पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, और सबक शुरू करें। और जब आप ना सबक सुनाने के लिए आए, सबक सुनाने आए ना, तो अपने बैग से जब किताब निकालें, तो कभी ऐसा होता है ना, निकाल के आप लाए, टीचर के सामने, उस्ताद के सामने जब आप आए, आपने जब किताब रखी तो वो सबक ही भूल गया, है ना? पहले याद था और फिर भूल गया, होता है ना ऐसे। तो अगर फिर बाद में इसकी सजा भी मिलती है, डांट पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं हमें डांट ना पड़े, सजा ना मिले, सबक याद रहे, तो उसका तरीका यह है, जब आप किताब निकालने लगे ना, तो पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इस तरीके से आपको सबक जो है वो याद रहेगा। और अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये होगा कि शयातीन आपके साथ शामिल हो जाएंगे और आपसा भी आपका कमजोर हो जाएगा। मैं आपको नाज़रीन एक और बात बच्चों को समझाने के साथ साथ आपको भी एक सुनाना चाहता हूँ। जो वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करते, मसलन उन्हें मज़हबी उलूम नहीं सिखाते, दीनी तालीम से उन्हें आरास्ता नहीं करते, तो पता है उनका हाल क्या होता है? उनका हाल इतना अजीब हो जाता है,
बल्कि वो इतना अपनी जिंदगी से तंग आ जाते हैं, वो मौत को दावा देते हैं मगर वो मरना उन्हें नसीब नहीं होता। मिसाल के तौर पर कैसे, मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी, ये बूढ़ी और बुढ़िया दोनों ना हजरत फरूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के पास हाजिर हुए और देखा कि वो बूढ़ी बूढ़ा जो थे ना, पंजाबी में मैं आपको बताऊं तो एक ना बूढ़ी बूढ़ा दोवें ना हजरत उमर फरूक को आए तो ना देखा कि बूढ़ी का भी मुंह सुझा होया तो बूढ़े का समझ आ रही, दोनों का ना बूढ़े बूढ़े का जो ना चेहरा जख्मी है और खून बह रहा है और वो परेशान बेचारे आए हजरत उमर के पास, कहने लगे कि हमें ना हमारे बेटे ने मारा है, तो अगर बेटे अपने माँ बाप की नाफरमानी करे तो ये अच्छा काम है या बुरा? बुरा काम है ना। तो उन्होंने आके बूढ़ी बूढ़ी ने बताया कि हजरत उमर से, वो कहने लगे कि आज हमारे बेटे ने ना हमें मारा है दोनों को। तो हजरत उमर ने पूछा कि क्यों मारा है? कहने लगे कि ये तो हमें नहीं पता उसने क्यों मारा है, पर उसने बड़ा ज्यादा मारा है, तो हमें इंसाफ दिलवाओ। हजरत फरूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने ना सिपाहियों को भेजा और उस लड़के को पकड़ कर वो ले आए। आपने उसे फरमाया ये कौन है? वो कहने लगा ये मेरी अम्मी और ये मेरा अबू है। और उसने कहा तुमने इसे मारा है? कहने लगा हाँ मैंने मारा है। आपने फरमाया बेशर्म आदमी, तुझे शर्म नहीं आती, अपनी माँ और अपने बाप को मारती हो। उसने कहा जी नहीं मैंने तो इंसाफ किया है, मैं कोई जालिम तो नहीं हूँ कि ज्यादती करूँ। आपने फरमाया तुमने क्या इंसाफ किया है? वो कहने लगा कि मैंने ना ये इंसाफ किया है, मैं जब छोटा सा था ना तो मेरा अबू जो है वो मुझे ऊँट चराने साथ ले जाता था। क्या करने? हाँ ऊँट चराने, ऊँटों को पता है ना, देखे हुए ना ऊँट? नहीं वो इधर भी होते, रेगिस्तान में तो होते ही, देखे हैं किसी ने? अच्छा वो जो बड़े बड़े ऊँट होते ना वो चराने ले जाते थे। वो कहता है कि वो ना मेरे वाले साहब जाते थे, मुझे भी साथ ले जाते थे। अब वो ना चराते चराते मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरा अब्बू जो है वो बूढ़ा हो गया। अब मैंने उसे कहा कि अब्बू जी आप ना जाया करें, मैं ले जाया करूँगा। अब मेरे अब्बू घर रहते हैं, तो हमने ये देखा था मेरे अब्बू ने ना एक लंबा सा डंडा बनाया हुआ है। जब भी दो ऊँट आपस में लड़ाई करते थे ना तो मेरे अब्बू पता क्या करते, दो तीन इस ऊँट को मार देते, दो तीन इस ऊँट को मार देते और इस तरह उनमें तफरीक कर देते और उनमें जुदाई कर देते। वो कहते हैं एक दिन मैं ऊँट चढ़ाकर वापस आया तो मैंने क्या देखा, मेरी अम्मी और अब्बू आपस में लड़ रहे थे। समझ आ रही ना? कौन लड़ रहे थे? अम्मी और अब्बू आपस में लड़ रहे थे। तो उनके पास वो ऊँटों वाला डंडा था। वो कहने लगा कि मैंने सोचा मेरा अब्बू जो है ना जब ऊँट लड़ते थे तो वो इनको इस तरह ना उनको जुदा कर देता था। उसने दो तीन डंडे अपने अब्बे के मार दिए, दो तीन अपनी अम्मा के मार दिए। अब उनको मारा तो वो ना इंसाफ करवाने आ गया। हजरत फरूक आज़म ने फरमाया अपने उनके वो बूढ़ी बूढ़े से कि तुमने अपने बेटे को दीन का इल्म नहीं सिखाया। तो नाज़रीन पता है उन्होंने क्या कहा? वो कहने लगे कि साढ़े को टाइम ही नहीं सी, सारा दिन तो ऊँट चराने में गुजर जाता, रात को भी देर से आते थे, तो वक्त ही नहीं था उनके पास सिवाय जानवर चराने के। तो हजरत फरूक आज़म ने फरमाया कि बिना इल्म के इंसान जो है वो बैल है, यानी जानवर है। अब अगर एक दो जानवर बांधे हो, एक जानवर दूसरे को सींग घोंप दे, सींग मार दे, तो मालिक पर क्या इसकी जो हद लगाई जा सकती है? तो फरमाया बिना इल्म के इंसान जानवर है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे जानवरों जैसा सलूक आपके साथ ना करें तो अपने बच्चों को इंसानियत सिखाएं, और इंसानियत का बेहतरीन जो दर्स है वो कुरान से मिलता है। आप अपने बच्चों को कुरान सिखाइए, आप अपने बच्चों को प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सिखाइए। इंशाअल्लाह आपका बच्चा आपके हाथ भी चूमेगा और अल्लाह की रहमत से आपके पाँव भी चूमेगा। आप चूमेंगे ना अपने वालिदैन के हाथ इंशाअल्लाह। अच्छा दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक आदमी था, ये उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को दुनियावी अमूम की तरफ उनकी ज्यादा तवज्जो होती है और दीन पढ़ाने के लिए उनकी कम तवज्जो होती है। अच्छा प्यारे बच्चों, एक आदमी था, वो गरीब था, वो सब्जी बेचता था।
अच्छा, उसने ना सब्जी बेच बेच के दिन रात काम कर करके ना उसको शौक था, वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। अच्छा, उसने ना अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया। वो बाहर पढ़ने चला गया, आउट ऑफ कंट्री में पढ़कर आ गया, डॉक्टरेट करके जब वापस आया ना तो उन्होंने सूद पर कहीं से पैसे उठाए बैंक वगैरह से, बड़ा सा एक ना क्लिनिक बनाकर उसको दे दिया, डॉक्टर की बड़ी दुकान बनाकर दी। अच्छा, इत्तेफाक से वो वालिद जो था वो थक गया बेचारा, काम कर करके जिंदगी के दिन गुजार बैठा जवानी के, बूढ़ा हो गया और बीमार हुआ। बीमारी से जो है वो सेहतयाब ना हो सका और उसका इंतकाल हो। अब आपने नाज़रीन देखा होगा कि अल्लाह के रसूल का फरमान है, अपने मुर्दों के पास जो है वो यासीन पढ़ो और अपने बीमारों के पास पढ़ो तो वो सेहतयाब हो जाएंगे। मुर्दों के पास पढ़ोगे तो उस पर सकीना रहमत नाज़िल होगी और अगली मंजिल उनके लिए आसान होगा। अच्छा, तो वो पता है क्या किया उन्होंने, जो हमसाए थे ना, जब वो बूढ़ा फौत हो गया डॉक्टर का वालिद, तो उन लोगों ने आकर ना कुरान पढ़ना शुरू कर दिया आस पास में कि इसकी निजात का जरिया बन गया। वो डॉक्टर जो था उसको आता है कुछ नहीं था, यानी कुरान नहीं पढ़ना आता था, क्योंकि उसके वालिद ने उसे कुरान पढ़ने की तालीम सिखाई नहीं थी। अब वो अंदर गया, अपने बैग बड़ा सा खोला, उसमें से किताबें लेकर आया और कहने लगा, किताबें निकाल के ना अपने अब्बे की लाश के पास रखता था। कहता था, मुझे बताओ मैं आप पर बायोलॉजी पढ़ूं, आइडियोलॉजी पढ़ूं, कार्डियोलॉजी पढ़ूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं, मैं इंग्लिश के चैप्टर पढ़ूं, या कि मैथ की 2-4 मशकें जो हैं वो हल करके आपके सामने रख दूं। तो नाज़रीन आप बताइए, वो साथ में रोता था और साथ में ये बातें कहता था। तो इस बात से हमें यह सबक मिला, हम अपने बच्चों को जहां दुनियावी उलूम से आरास्ता करते हैं और हमारी ये गरज उससे भी ज्यादा होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीनी उलूम से आरास्ता करें। अब 2 बच्चे हैं, एक बच्चा डॉक्टरेट करता है या कोई भी वो इल्म पढ़ता है, साइंसदान बन जाता है, या जितने भी उलूम दुनियावी हैं उनमें से कोई बड़ी मार्क वाला, कोई बड़े ऊंचे ओहदे वाला इल्म सीख लेता है और दुनिया दीनी इल्म नहीं सीखता, यहाँ तक कि उसे नमाज और बाकी परीदी के जो मसाइल है वो भी नहीं आते। और एक बच्चा जो है वो मदरसे में पढ़ता है। आप बताइए, वालिदैन में से कोई फौत हो जाएगा तो कौन सा बच्चा वालिदैन के काम आएगा? आप ज़ाहिर बात है, मरने के बाद जिसने कुरान पढ़ा वही बच्चा काम आएगा, जो बच्चा नमाज पढ़ेगा वही वालिदैन के काम आएगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करें। अब ऐसे ही मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। एक मर्तबा का जिक्र है कि अल्लाह के एक नबी वो ना कहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक कब्र में ना आग निकल रही। कब्रें देखिए ना, कब्र में से ना आग निकल रही। तो कब्र से आग निकलना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। अगर अच्छी बात तो ये थी कि उसकी कब्र पर फूल पड़े होते, कोई कुरान पढ़ रहा होता, मगर उसकी कब्र से ना आग निकल रही। अल्लाह के नबी ने देखा और वहां से गुजर गए। कुछ दिनों के बाद वहां से गुजरे ना तो उनकी कब्र से खुशबुएं आ रही थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की जनाब में इल्तिजा की कि बारेला ये क्या माजरा है? तो अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला मजदूर करीम ने फरमाया कि जब ये बंदा फौत हुआ ना तो गुनाहगार था। अब इनके घर में ना बच्चा होने वाला था, इसकी बीवी को हमला थी वो, और जब ये फौत हो गया, वो बच्चा पैदा हुआ, वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो आज पहले दिन ना उस बच्चे की माँ ने आज उसे मकतब में जाकर उस्ताद के सामने बिठा दिया है और उस्ताद ने आज उसे पहला सबक पढ़ाने के लिए शुरू किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये याद रखिए, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह पढ़ाता है ना तो उसकी भी बख्शिश हो जाती है, जो बच्चा पढ़ता है ना उसकी भी बख्शिश हो जाती है, और जो उसके वालिदैन होते उसको लेकर आने वाले उन सब की बख्शिश हो जाती है। इसलिए अल्लाह जल्ला मजदूर करीम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नबी, इसके बच्चे ने दुनिया में मुझे रहमान और रहीम कहा है, इसलिए मैंने इसके बाप पर रहम और कर्म का मामला किया और उसकी कब्र को दोज़ख के गढ़ों में से तहफ़्फ़ुज़ दिया और जन्नत के बागात में से बाग कहा। आप ऊंची सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। सुभान अल्लाह। तो इसलिए नाज़रीन, आप भी अपने बच्चों को कुरान सिखाइए, और हम भी अगर चाहते हैं, हम अपने वालिदैन को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं ना, तो हमें चाहिए हम अपने वालिदैन का कब्र हशर के लिए जो है उन मंजिलों के लिए सहारा बने, और वो सहारा क्या होगा? हम कुरान पढ़ें और हम नमाज पढ़ें।
और जब भी कोई काम करें, घर में जब आप दाखिल हो ना, तो सबसे पहले जो आप अपना सीधा कदम घर में रखेंगे तो ऊंची पड़ेंगे बिस्मिल्लाह, ठीक है। और जब बैग उठाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? और जब बैग रखेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे? ठीक है। कोई भी काम आप करेंगे, खाना पीना ये वो, तो इस तरीके से आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है जी। हाँ, लैट्रीन में जब आप जाएंगे तो उसके अंदर खड़े होकर हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। बाहर खड़े होकर पढ़ लेंगे और फिर दाखिल हो जाएंगे। उसके दाखिले की दुआ भी है, वो बाद में हम याद करेंगे, मगर यहाँ पर सिर्फ बिस्मिल्लाह की बात हो रही है तो हम बिस्मिल्लाह में पढ़े तो ये भी दुआ होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वजहू करीम की अजीम बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को दीन का आलिम बनाए, दीन का हाफिज बनाए, और हमारे बच्चों को हमारे लिए, वालिदैन के लिए ज़रिया नजात बनाए। आमीन बिजाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।